जब किसी व्यक्ति का विषय एक हो तो उस पर किताब लिखी जा सकती, एक किताब बनाई जा सकती है। जब किसी व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड पर लिख रहा हो तो ब्रह्मांड की हर कहानी अलग अलग होती है, हर स्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए उस पर एक ग्रंथ नहीं अनेक ग्रंथ लिखे जाते हैं। चूंकि एक एक ग्रंथ वहां बन जाते हैं जहाँ अद्वैतवाद होता है। मात्र एक प्रभु के ऊपर लिखना है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। जो कुछ भी है सब भगवान की माया है, जो कुछ भी है सब भगवान इसका कर्ता, संरक्षक, संहारक है। वहाँ एक व्यक्ति का टारगेट है, उस पर सब कुछ लिखना है, सब कुछ केंद्रित होना है। लेकिन जैन दर्शन तो वस्तु स्वभाव का है। जैन दर्शन में कोई एक भगवान इसका मालिक नहीं है। जैन दर्शन में तो प्रत्येक कण कण अपने आप का अलग अस्तित्व रखता है। और जब इतनी बड़ी सृष्टि को वर्णन करेंगे तो वो एक किसी किताब में नहीं समाएंगे, अलग अलग किताबें लिखना ही पड़ेंगे। क्योंकि जैन धर्म एक प्रजातांत्रिक धर्म है, जैन धर्म एक वस्तु के स्वभाव का धर्म है। जैन धर्म जितना जीव का है उतनी अजीब का है। तो ये सारी विशद व्याख्याओं के लिए हमें अलग अलग अनुयोग बनाना पड़े, प्रथमानुयोग बनाना पड़ा। अब वहाँ प्रथमानुयोग ही बनाना है, मात्र अकेले भगवान की कथा लिखना है, मात्र एक कथा को लिखना है, उसका नायक है भगवान। अब यहाँ तो भगवान ही कितने हैं? 24 है, अनंत हो चुके और अनंत होंगे। तो हमें एक प्रथमानुयोग अलग बनाना पड़ा। फिर सृष्टि के स्वरूप पर आए तो सृष्टि के लिए कर्म सिद्धांत बनाना पड़ा। वहाँ कोई आचरण नहीं है, मात्र भक्ति है। भगवान की भक्ति करने में भगवान खुश हो जाते हैं तो सब कुछ माफ होकर कल्याण हो जाता है। यहाँ तो एक एक कदम फूंक फूंक के चलना पड़ता है, उस चरणानुयोग की कहानी लिखना पड़ी। तो इस प्रकार से फिर भी जिनेन्द्र वर्णी ने श्रमण सुत्तम नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसके पूज्य आचार्य महाराज ने जैन गीता नाम से पद्यानुवाद किया। वह जैन दर्शन का एक संक्षिप्त ग्रंथ है, श्रमण सुत्तम, हिंदी पद्यानुवाद जैन गीता। ये अभी संग्रह करके प्रस्तुत किया गया है।